जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे रामाय रामाय रघुनाथाय नाथाय सीताय मते गुरुतो मारुति श्री श्री हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत राम कथा में। राम कथा श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण श्रवण करने जा रहे हैं और एक बड़ी विशेष अद्भुत बात है आपको शेयर करना चाहूँगा कि रामायण के ऊपर कई लोगों ने टीका किया है, अर्थ भी लिखा है, लेकिन पूरे इतिहास में अभी तक जो सबसे ज्यादा फेमस है रामायण, जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है, वो है रामानुजाचार्य के एक शिष्य हुए श्री गोविंद राज करके। उनके द्वारा जो रामायण के ऊपर व्याख्या है, तात्पर्य है, न केवल रामानुजाचार्य के संप्रदाय या श्री संप्रदाय में ही एक्सेप्टेड है, बल्कि सारे चारों वैष्णव संप्रदाय में सबसे ऑथेंटिक टीका उसको माना जाता है। और उसमें उनका जो भाव है श्री गोविंद राज जी का, तो रामानुजाचार्य ने जो अपने गुरु शैलपूर्ण से जो रामायण में के ऊपर शिक्षा प्राप्त किया है, विशेष रूप से जो 18 इम्पोर्टेंट लेसन्स रामायण, 18 जो सबसे प्रमुख शिक्षाएं लेसन्स उनको दिया शैलपूर्ण ने रामानुजाचार्य को, और फिर रामानुजाचार्य ने अपने शिष्यों को दिया, जिससे श्री गोविंद राज जी उसका अपने श्रवण करते हैं। तो उसी भाव को, उसी शिक्षाओं पर आधारित वाल्मीकि रामायण के एक एक श्लोक को लेकर कमेंट्री दिया है, टीका लिखा है। और हमारे इस्कॉन के बहुत ही वरिष्ठ भक्त हैं जो कि 1987 में इस्कॉन से जुड़े, काफी परम पूज्य जय सुन महाराज दीक्षा लिया और मायापुर इंस्टीट्यूट के अभी वो एक बहुत ही विख्यात टीचर हैं, शिक्षक हैं, जो मुक्ति शास्त्री, मुक्ति वैभव, हरे सब कोर्स पढ़ाते हैं। तो वो इस ग्रेस पुराण रूपा जी के शिष्य हुए, जिन्होंने भागवत में बाद में फिर जो टीका कंप्लीट किया, रूपा जी पूरा नहीं कर पाए, तो रूपा जी की टीका को संपूर्ण करते हैं। गोपी पुराण हृदयानंद स्वामी महाराज गोपी पुराण के आश्रम में रहते और जयप्रकाश महाराज की आज्ञा से और अन्य भी हमारे जो रूपा जी के शिष्य हैं, उनके गाइडेंस करते हुए गुरु जी ने गोविंद राज, श्री गोविंद राज रामानुजाचार्य के शिष्य हुए, सबसे ज्यादा विख्यात रामायण पर कमेंट्री लिखा, टीका लिखा। उनके टीका को अध्ययन करके उनके रूपाल जी के निर्देशानुसार उन्होंने इस पर कमेंट्री लिखा है। कमेंट्री नहीं लिखा एग्जैक्टली, गोविंद राज जी का टीका एग्जैक्टली उसी को उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है और उनकी टीका का लगभग 80% यहाँ पे वर्णन करते हैं। तो भाग्यशाली है, मैं एक्चुअली खुद पढ़ रहा था, तो इसके पूर्व मैं इस प्रकार से अद्भुत भगवान राम के रामायण के बारे में जो प्रेजेंटेशन है, वास्तव में नहीं सुना था, फिर भी वो पढ़ के अभी मैं थोड़ा सा ही पढ़ा था, काफी अच्छा आइडिया लगा कि जिस प्रकार से भगवान जी चाहते भगवान राम को हर टीका में, हर श्लोक में के माध्यम से परम भगवान के रूप में स्थापित करते हुए, और भगवान राम जो है का आश्रय लेना, उनके चरणों का शुद्ध भक्ति प्राप्त करना, इस भाव को रखते हुए जो है वो टीका लिखा गया है। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा प्रेरित हूँ कि हम लोग उस टीका को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। हालांकि वो रामायण का टीका भी कुछ ही विद्वान कर ही रहे हैं, पूरा नहीं हुआ है। कैंटो 6 कैंटो 24,000 श्लोक है रामायण, वाल्मीकि रामायण। तो फर्स्ट कैंटो यानी पहला जो कांड है, बाल कांड है, वो उन्होंने कंप्लीट कर दिया है, जिसमें 77 चैप्टर्स परसों रामायण का स्टोरी फॉर्म से यहाँ पे प्रकार से बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड है। 7 कांड है, इसको कैंटो बोला जाता है, कैंटो।
ट्रांसलेट करते हैं कांड को। इस प्रकार से 7 कैंटोस हैं। पहला कैंटो, पहला कांड, उसमें टोटल 77 चैप्टर्स। फर्स्ट डे मैंने आपको पूरा एक एक चैप्टर के बारे में पढ़ के एनालिसिस किया था। 77 अध्याय हैं और एक एक अध्याय में कई श्लोक हैं और उन एक एक श्लोकों का बड़े अच्छे से विस्तृत व्याख्या है और टीका है, कमेंट्री है उनके द्वारा, रामानुजाचार्य के शिष्य श्री गोविंद राज उनके द्वारा ही टीका दिया हुआ है। बहुत अद्भुत टीका है। मैं पहले श्लोक में चर्चा ऑलरेडी कर लिया, थोड़ा सा चर्चा में आगे बढ़ी। बहुत बहुत बढ़िया वर्णन। थोड़ा सबको प्रयास करेंगे तो आप संस्कृत भी सीख पाएंगे। संस्कृत के शब्द सरल है क्योंकि व्याख्या बड़े अच्छे से शब्द किया गया है। निश्चित रूप में हम इसको समझ भी पाएंगे धीरे धीरे। तो पहला श्लोक है, पहले अध्याय में वाल्मीकि मुनि नारद मुनि से जिज्ञासा कुछ करने वाले हैं। तो जिज्ञासा जो है 5 श्लोक तक चलेगा। 5 श्लोकों में वो जिज्ञासा करते हैं, पूछते हैं प्रश्न। पूछते क्या प्रश्न है? भगवान रामचंद्र के बारे में ही प्रश्न है। पूछते हैं कि इस संसार में अभी इस समय कोई ऐसा व्यक्ति उपस्थित है क्या जिसके अंदर ये गुण विद्यमान है। तो वो गुणों का वर्णन पूरा किया गया है 4 श्लोक में आगे तो पूर्ण रूप से। नारद मुनि उसका आंसर देते हैं। पहला श्लोक, पहले श्लोक ये बता रहे हैं कि जो परम तपस्वी वाल्मीकि ऋषि हुए, ऋषि बड़े विनम्रता भाव के भाव से नारद मुनि वो प्रश्न पूछने जा रहे हैं। और नारद मुनि का क्या गुण है? ऐसे नारद मुनि, ऐसे महान देवर्षि नारद मुनि से प्रश्न पूछ रहे हैं जो कि हमेशा who was always absorbed in austerities and Vedic studies, जो हमेशा तपः स्वाध्याय निरतम, निरतम मतलब जो हमेशा लगे हुए हैं। तपः स्वाध्याय, तपः मतलब दिव्य तपस्या में, भक्ति में, तपस्या में। स्वाध्याय मतलब भगवान परम सत्य है, परम ब्रह्म है, भगवान के बारे में जो हमेशा जिनका विचार चलता रहता है, जो वैदिक शास्त्रों में हमेशा जो विचार विमर्श करते रहते हैं, अध्ययन करते रहते हैं या हमेशा उसको अभ्यास करते रहते हैं। ऐसे नारद मुनि जो कि तपस्वी, लेकिन वाग विदाम वरम, दूसरा क्वालिटी बता रहे हैं कि समस्त प्रकार के वैदिक शास्त्रों को ज्ञान रखने में सर्वश्रेष्ठ वाग विदाम वरम। परम मतलब सर्वश्रेष्ठ, वाग विदाम मतलब जो वैदिक शास्त्रों को जानने वाले ज्ञाता होते हैं। विदाम मतलब ज्ञाता, वाग विदाम, वाग मतलब वांग में श्रुति, वैदिक शास्त्र श्रुति है, सुन के प्राप्त किया जाता है। वांग में मतलब शब्द ध्वनि के द्वारा किया जाता है, इसलिए वाग विदाम मतलब नोअर्स ऑफ द वेद, वैदिक शास्त्र को जानने वाले। उसमें वरम मतलब सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे नारद मुनि, नारदम, ऐसे नारद मुनि को परिप्रपृच्छ, परिप्रपृच्छ, परिप्रपृच्छ मतलब परि मतलब आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासा, विनम्रता के भाव से, परिप्रश्नेन, जैसे गीता में भगवान बोलते हैं परिप्रश्नेन, इस प्रकार से परिप्रपृच्छ, ये बड़े विनम्रता के भाव से ये जिज्ञासा करते हैं। वाल्मीकि मुनि पुंगवाम, वाल्मीकि मुनि के लिए भी बोल सकते हैं मुनि पुंगवाम, जो कि खुद जो कि स्वयं भी ऋषियों में बहुत श्रेष्ठ हैं, मुनियों को श्रेष्ठ हैं, वैसे जिज्ञासा करते हैं। नारद मुनि के लिए भी कर सकते हैं कि ये जो कि बेस्ट ऑफ द सेजेस है, देवर्षि है। इस प्रकार से पहले श्लोक ये जिज्ञासा करते हैं और इसके तात्पर्य में श्री गोविंद राज जी बड़ा अच्छे तरीके से एक शब्दों का व्याख्या करते हैं। नारद मुनि के जो गुणवान का वर्णन किए गए उसका बड़े अच्छे से व्याख्या करते हैं, बताते हैं कि हमने चर्चा किया था नारद मुनि का मतलब क्या है, नारद का मतलब क्या है, जो हमेशा नारायण का गुणगान करते रहते हैं। वो नारद हर प्रकार से शोर से मुक्त करने की शक्ति रखते हैं और इस प्रकार से ऐसा वर्णन कर रहे हैं और इस बात को स्थापित करते हैं relevance of approaching a bona fide spiritual master। प्रमाणिक गुरु, प्रमाणिक साधु जिनके पास वाग विदाम वरम यानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता होते हैं शास्त्रों के, ऐसे भगवान की शुद्ध भक्ति होते हैं। नारद मुनि वाग विदाम वरम यानी सारे समस्त वैदिक साहित्यों के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि वो भगवान के अनन्य भक्त, शुद्ध भक्त है, जो सब भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। इसलिए ऐसे प्रमाणिक का आश्रय लेना चाहिए और उनसे जिज्ञासा करना चाहिए। इस बारे में स्थापित किया गया आज का श्लोक। कौन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्यपीर्वान् धर्मज्ञस्य कीर्तज्ञस्य सत्यवाक् मत्योऽधिरतः। ये प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या प्रश्न पूछ रहे हैं कि who in this world
and at this time possesses all auspicious qualities, who is powerful, a knower of Vedic Dharma, filled with gratitude, a truthful person, and firm in his powers. Who in this world कौन हूँ अस्मिन, अस्मिन मतलब इस जगत में कौन, सांप्रतम मतलब इस समय, जिस समय वह रोज के बाद उस समय भगवान रामचंद्र उपस्थित थे, तो पूछ रहे इस समय इस जगत में कौन है, इस जगत में इस अस्मिन लोके, अस्मिन मतलब इस जगत में गुणवान, जो सबसे ज्यादा गुणवान है, सब हर प्रकार के शुभ गुणों को ऑस्पिशियस क्वालिटीज को रखता है। कश्य वीर्यवान, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, कौन है, धर्मज्ञस्य, और जो हर प्रकार के धर्मों को की ज्ञाता है, वैदिक धर्म को जानते हैं। कृतज्ञस्य, क्योंकि बहुत कृतज्ञ है, विनम्र का गुण भी बहुत अच्छा है, कृतज्ञ है, ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ जितना कहते हैं। जो सत्यवाक्यो, जो हमेशा ट्रूथफुल है, हमेशा सत्य बोलते हैं, अपने वचन से कभी हटते नहीं। दृढ़व्रता, दृढ़व्रता मतलब जो अपने वाव वचन में, प्रतिज्ञा में हमेशा दृढ़व्रता रहते हैं। ये प्रश्न पूछा जा रहा है वाल्मीकि जी से, ऐसे व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं जिनके अंदर ये सारे बड़े विद्यमान तात्पर्य हम लोग पढ़ते हुए चर्चा करते हैं। Anticipating the question, how did he inquire? The author shows how he inquired in the next three shlokas. अगले 3 श्लोकों में वाल्मीकि मुनि किस प्रकार से प्रश्न पूछता है, इसका वर्णन से स्टार्ट। यहाँ पे तो पहला चीज बोल रहे हैं कि the words अस्मिन् साम प्रथम लोके, this word at this time, ये जो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, बोल रहे हैं have been used to exclude other words where Lord Vishnu is known and other times when his incarnation in Nrsimha are well known। ये जो शब्द प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न में ये अस्मिन् साम प्रथम लोके, अस्मिन् लोके मतलब इस जगत में, दूसरे जगत की बात नहीं करते, इस जगत में, दूसरे जगत में भी भगवान नारायण विष्णु हैं, लेकिन वो पूछ रहे हैं इस जगत में अभी के समय, और साम प्रथम मतलब अभी के समय, यानी पहले के युगों में भगवान अलग अलग अवतार लेके आए थे, लेकिन नहीं अभी के समय में और इस जगत में कौन है ऐसा जो हर प्रकार के दिव्य गुण को धारण करके रखा हुआ है। गुणवान indicates this general question, who in this world and at this time possesses all auspicious qualities, कौन इस समय इस जगत में हर प्रकार के शुभ लक्षणों को धारण किया हुआ है। और authorities have used the word गुणवान to refer a person possessing auspicious qualities। गुणवान जो है, जो अध्यात्म बहुत ही शुभ गुणों को धारण किए गुणवान माना गया। वास्य वसी वदान्यो गुणवान कुचिर सुचित विदुर दयालु मंत्रास्थिरहस्मि प्रत्येक तज्ञस्त्वम् अशेष भावतः समस्त कल्याण गुणामृतो। You are naturally controlled by the love of your devotees, generous in possession of auspicious qualities, straightforward, honest, pure, gentle, merciful, charming, steadfast, equal to all, blissful, wise, and saintly. You are a nectar ocean of all auspicious qualities। श्री यामुनाचार्य स्तोत्र में ये गुणवान यानी गुणों का क्या मतलब है, इसका परिभाषा विष्णु प्राप्त कर रहे हैं। देख सकते हैं ये श्री गोविंद राम जी ने का लिखा है। यामुनाचार्य का शोध रत्न से वो इस बात को उल्लेखित कर रहे हैं। गुणवान का अर्थ क्या होता है, इसको बोलते हैं परंपरा। श्री गोविंद राज जी टीका लिखे हैं तो अपने मन से नहीं लिखते हैं, तो अपने प्रीवियस आचार्यों को कोट करके बता रहे हैं। यामुनाचार्य वो महान आचार्य हैं जिनको ये परम सौभाग्य मिला, जिनके रामानुजाचार्य के रामानुजाचार्य साक्षात जो है अनंत के अवतार हैं। जिस प्रकार से भगवान आते हैं और अपने किसी विशेष पार्षद के रूप में स्वीकार करते, रामानुजाचार्य भी भगवान के लक्ष्मण या अनंत के अवतार ऐसे महान है। तो रामानुजाचार्य के गुरु हुए, तो यहाँ पे वो कोट कर रहे हैं और बता रहे हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि शुभ गुण क्या क्या लक्षण, क्या क्या क्वालिटीज आती है, ये सब। The word guna refers to those qualities of his that are repeatedly contemplated on by his surrendered devotees. This is clear from the Vishwakosh definition of this word. विश्वकोश डिक्शनरी से इस शब्द का क्या अर्थ है यहाँ पे बता रहे हैं। गुण का मतलब होता है कि ऐसे गुण, ऐसे अच्छे क्वालिटीज या लक्षण जो कि भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा हमेशा बारंबार स्मरण कराया जाता है।
तो इतना डिटेल में जाके क्यों बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्न पूछने वाल्मीकि ऋषि, ये ऐसे गुणवान, ऐसे गुण, ऐसे गुणों में धनी भगवान रामचंद्र के बारे में जानना चाहते हैं कि जिनके गुण इतने महान, इतने दिव्य हैं, इतने शुभ हैं कि उनके जो भक्त होते हैं, उनको जो सरेंडर करते हैं, समर्पण करते हैं, वो कभी उन दिव्य गुणों को भूल ही नहीं पाते हैं। जब जब स्मरण करते हैं तो दिव्यानंद की अनुभूति करते हैं, आप धारा बहने लग जाती है। इस भाव से वो ये पूछना चाह रहे हैं कि ऐसे महान दिव्य गुणों को कौन अभी धारण करके रखा हुआ है इस जगत में, इस समय पे, जो जो ऐसे दिव्य गुण जो है उनके भक्तों को हमेशा आकर्षित करके रखते हैं। He then asks about each quality individually. In the word, a person exalted because of possessing good qualities. However, in regard to the Supreme Personality of God, his good qualities are exalted because they are possessed by him. Therefore, the first question is about him, and the next questions are about his qualities. देखिए कितने सुंदर बात बता रहे हैं यहाँ पे। जब वाल्मीकि ऋषि यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो प्रश्न पूछने में कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके, कौन अस्मिन् मतलब कौन है इस जगत में, अस्मिन् लोके इस जगत में कौन है ऐसे महान व्यक्ति इस समय सांप्रत, गुणवान कश्य वीरवान, जो ऐसे गुरु को धारण करके रखे हुए हैं। यानी जो टीका में बता रहे हैं जी कि प्रश्न पूछा जा रहा है कैसे कौन महान व्यक्ति, यानी कि भगवान है ऐसे महान व्यक्ति जो कि जब गुणों को धारण करते हैं तो गुणों की विशेषता बढ़ जाती है। साधारणतः इस संसार में जब कोई किसी के पास कोई गुण होता है तो गुणों के कारण वो व्यक्ति महान बनता है, वो व्यक्ति आकर्षक हो जाता है। लेकिन भगवान के साथ उल्टा है, भगवान जिन गुणों को धारण करते हैं तो भगवान उन गुणों के कारण महान नहीं बनते हैं, वो गुण बल्कि भगवान के द्वारा धारण किए जाने पे वो गुण आकर्षक हो जाते हैं, वो गुण महान की महानता बढ़ जाती है। ऐसे एक दूसरा उदाहरण से समझाया जाए, ऐसे बोल सकते हैं कि भौतिक संसार में जब कोई व्यक्ति ज्वेलरी, हार पहनता है, ये स्त्री है जो ज्वेलरी वो सब पहनती है, आभूषण पहनती है तो वो सुंदर दिखती है। लेकिन भगवान जब आभूषण पहनते हैं तो भगवान सुंदर दिखने के लिए नहीं पहनते हैं, भगवान जब पहनते हैं तो आभूषण सुंदर दिखने लग जाते हैं, भगवान के शरीर में पड़ने के कारण आभूषण की सुंदरता बढ़ जाती है। इसलिए एक भक्त गुणगान करते हुए बोलते हैं कि आभूषण भगवान, ये आभूषण भगवान के आभूषण है या भगवान आभूषण के आभूषण, यानी आभूषण के भी आभूषण भगवान बन जाते हैं, यानी आभूषण को धारण करने से उनकी सुंदरता बढ़ जाती है भगवान के शरीर धारण। उसी प्रकार से ये जो दिव्य गुण होते हैं भगवान इनको पजेस करते हैं, धारण करके रखते हैं, जिससे उनका आकर्षण बन जाता है, उनकी महानता बढ़ जाती है। इसीलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे कृषि प्रश्न पूछ रहे हैं, पहले पूछ रहे हैं कौन वास्तव, तो वो महान व्यक्ति कौन है जो जिनके पास बड़ा सुंदर